भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ पर आपको कई तरह के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की कहानी ऐसी होती है जिसको कि बयां काफी लंबे समय तक किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहानियां ऐसी नहीं है जिनसे कि आप सोचें कि आपके बच्चे मोटिवेशन ले। मुख्तार अंसारी की कल देर रात को बांदा जेल में मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट इसकी वजह बताई जा रही है। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उसको दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकर लोग इस बात पर यकीन ही नहीं करते हैं कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक इतने ज्यादा रेपुटेटेड फैमिली से संबंध रख सकता है। जाहिर सी बात है, यूपी से कई लोगों की कहानियां काफी ज्यादा बाहर निकल कर आई हैं, लेकिन उनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कि आप सुनना तो शौक से चाहेंगे, लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि वो कहानी आपके आस पड़ोस की हो। मुख्तार अंसार की कहानी दरअसल इतनी बड़ी है कि उसको एक वीडियो में अगर मैं कर दूंगा तो शायद अच्छा खासा बड़ा यहाँ पर वीडियो बन जाएगा। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्तार अंसारी की फैमिली के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की फैमिली के जो अचीवमेंट्स हैं वो सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनकी फैमिली ने तो देश के लिए वाकई में काफी कुछ किया है। और दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में कि आखिर ऐसे क्या कांड किए थे मुख्तार अंसारी ने कि उसके नाम से वहां के लोग थर थर कांपा करते थे और जहां से वो निकला करता था रास्ता बदल लिया करते थे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं मुख्तार अंसारी की फैमिली के बारे में। तो देखिए, मुख्तार अंसारी की अगर हम जन्म की बात करें तो उसका जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुबहान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक रेपुटेटेड राजनीतिक खानदान की। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वे 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना खुद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी एक साफ सुथरी छवि के लिए राजनीतिक में सक्रिय माने जाते थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी को हम कैसे भूल सकते हैं। उनके रिश्ते मुख्तार अंसारी से चाचा भतीजे वाले रिश्ते थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंसी के पद से इस्तीफा देने के बाद हटने के बाद मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था, या यूं कहे कि खुद मुख्तार अंसारी किसी डर से रोपड़ जेल चला गया था, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि 2018 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तब उसको अंदाजा था कि भाई अब उसके साथ यहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके बाद वो एक लंबे समय तक पंजाब में ही रहा। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस आना ही नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच काफी खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया गया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच में बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते लाया गया। आगरा, फिर इटावा और फिर औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। मुख्तार अंसारी को डर था कि कहीं उसकी गाड़ी भी दुबे जी जैसे पलट ना जाए। हालांकि गाड़ी तो पलटी नहीं, लेकिन जेल में कार्डियक अरेस्ट जरूर आ गया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेलों में बंद था। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, इसके बाद वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब ही नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी के में अंसारी का कब्जा बेतरतीब था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी करके रखी थी। मुख्तार अंसारी के बारे में एक बात और मशहूर है कि ये रॉबिनहुड जैसी छवि के लोग थे। ये अमीरों से लूटते जरूर थे, लेकिन गरीबों में बांटते भी थे। अब हालांकि गरीब लोग इनके अपने ही होते थे, ये एक बात अलग है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि वो सिर्फ दबंगाई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम भी कराया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायक की निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। अब जाहिर सी बात है, पैठ बना के रखनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर थे। तो फिर मुख्तार अंसारी आखिर माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो,
लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। अब बात यही आ जाती है कि जब ये वाकई में रॉबिनहुड वाली छवि वाले इंसान था, जब ये वहां पर पुलों का, सड़कों का, स्कूलों का निर्माण करवा रहा था, वहां के लोगों के बीच में अपना अच्छा काम करा रहा था, तो फिर आखिर इस रॉबिनहुड से लोग डरते क्यों थे, कांपते क्यों थे? मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर एक बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी की विधानसभा में पहुंचता रहा। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की भी थी। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी। इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कभी लोगों को पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वो इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर भी है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कभी लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। उन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी, बल्कि हिंदुस्तान की जीत भी दिलाई थी। हालांकि वे खुद उस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभान अल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा ही लगते थे। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा था माफिया डॉन का मुख्तार अंसारी का परिवार, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत पर पैबंद लगा दिया। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो आपको एक बार फिर हैरानी होगी। दरअसल मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल चैंपियन है, खिलाड़ी। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई सारे मेडल जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुका है। लेकिन बात वही आती है ना कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, और अब मुख्तार का बेटा भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 96 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल करी थी। इनमें आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थे। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा भी बना दिया था, और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें काफी गहरी होती चली गई। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ, और वो साल था 2002 जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधायक सीट छीन ली थी। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, और 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उनको खत्म कर दिया गया। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग करी गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मुड़ने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई, और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI तक को सौंपी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर पहुंच नहीं पाया। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिला होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से इस मामले में बरी हो गया था। मुख्तार भले ही जेल में रहा हो, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज है। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को सजा दिलाने की थी। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति को या तो ध्वस्त कर चुकी थी या फिर जब्त कर चुकी थी। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर था, और इसकी एक बड़ी वजह थी कि एक समय पर मुख्तार अंसारी का सामना योगी आदित्यनाथ से भी हुआ था। ऐसे में अब क्या कुछ कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मुख्तार अंसारी के जुर्मों की कुंडली को खोलेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।